एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने 11 सदस्यीय सलाहकार समूह का किया गठन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अध्यक्ष और रणदीप सुरजेवाला को बनाया संयोजक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 14,500 के पार। राजस्थान में भी ग्राफ बढ़ा। भरतपुर जिला बना कोरोना का नया एपिक सेंटर। जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर। देश विरोधी भाषण और दंगा भड़काने के लगे आरोप। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर लगातार ले रहे फीडबैक। चिकित्सा मंत्री ने कहा, प्रदेश की चिकित्सा बेहद मजबूत। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के बारे में बड़ा बयान दिया है। बैंक ने कहा कि आकलनों से इसके 2007 से 2009 की आर्थिक मंदी से गंभीर होने की आशंकाएं प्रतीत हो रही हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के कारण सामने आए आर्थिक संकट को पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, लेकिन गरीब देशों तथा वहां के लोगों पर इसका अधिक असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने वर्तमान समय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और अपना रुख तय करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सलाहकार समूह का गठन किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित इस सलाहकार समूह में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को इस समूह का संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही वेणुगोपाल, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी एवं जयराम रमेश को शामिल किया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि यह सलाहकार समूह आमतौर पर रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर वर्तमान समय से जुड़े विषयों पर चर्चा करेगा और विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करेगा। लॉकडाउन की वजह से परेशानी झेल रहे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने दिया जाए जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। याचिका उन प्रवासी मजदूरों के लिए दायर की गई है कि जो लॉकडाउन होने की वजह से उन राज्यों में फंस गए हैं जहां वे काम करते थे। ये लोग काम धंधा बंद होने की वजह से अपने घर जाना चाहते हैं। देश भर में ऐसे लाखों मजदूर इधर उधर फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अर्जी दी गई है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों को घर जाने दिया जाए। इतना ही नहीं, पीआईएल में आगे लिखा है कि राज्य सरकारों को इन लोगों को घर गांव तक जाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विश्व में अब तक 22 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं करीब 1.25 लाख लोगों की इससे जान चली गई है। भारत में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक 14,500 से अधिक नए केस सामने आए हैं। करीब 487 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से फैलते कोरोना वायरस ने अब भारतीय नौसेना को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुंबई में वेस्टर्न नवल कमान में 26 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय सैन्य बल में कोरोना इतनी बड़ी संख्या में पहली बार फैला है। ये सभी नौसैनिक आईएनएस आंग्रे में थे। फिलहाल नेवी के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। एक सूत्र के अनुसार संक्रमित नौसैनिकों की संख्या 26 पहुंच चुकी है। अब नौसेना ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्रैक किया जाएगा कि ये नौसैनिक किन किन लोगों से मिले थे और उन सभी का टेस्ट किया जाएगा। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। करीब 35,000 छात्रों की घर वापसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कड़वाहट पैदा हो गई है। गहलोत और योगी के बीच एक दिन पहले हुई वार्ता के बाद नीतीश कुमार ने स्टूडेंट्स की घर वापसी को लॉकडाउन का मखौल उड़ाने वाला करार दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भी कोटा बस भेजेंगे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहना था कि यह लॉकडाउन का मखौल उड़ाने वाला फैसला है। बस भेजने का फैसला पूरी तरह से लॉकडाउन के सिद्धांतों को धता बताने वाला है। उधर सीएम गहलोत ने कहा है कि कोटा में छात्रों को संबंधित राज्य सरकार की सहमति पर उनके गृह राज्यों में भेजा जा सकता है। जैसा कि यूपी सरकार ने कोटा में रहने वाले छात्रों को वापस बुलाया है, वैसे ही अन्य राज्य भी अपने यहाँ के छात्रों को बुला सकते हैं। दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार शर्जिल इमाम के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने शर्जिल को भड़काऊ भाषण देने और दंगे उकसाने के लिए आरोपी बनाया है। शर्जिल इमाम को जामिया में 13 दिसंबर को भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शाहीन बाग में प्रदर्शन के समन्वयक और देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के शोधार्थी शर्जिल इमाम को इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया था। तब पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने शर्जिल को गद्दार बताते हुए नारे लगाए थे।
लॉकडाउन के चलते यात्री ट्रेनें बंद हैं, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय 13 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन व भत्ते में कटौती करने की योजना बना रहा है। योजना के तहत टीए, डीए सहित ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाएगा। इसके मुताबिक ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता नहीं दिया जाएगा। रेलवे के अनुसार ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को भत्ता क्यों दिया जाए? लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। साथ ही रेल कर्मियों के वेतन में 6 महीने तक कमी करने की सिफारिश की है। इसमें 10% से 35% तक की कटौती संभव है। भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने जमातियों को लेकर एक ट्वीट किया था। इसको लेकर चारों तरफ कोहराम मच गया था। अब इस मामले में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी कूद पड़ी है। स्वरा ने कुछ आंकड़े सामने रखते हुए बबीता फोगाट से तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या इन लाखों भक्तों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। उधर कर्नाटक में लॉकडाउन के बीच धार्मिक रथ यात्रा को लेकर भी स्वरा भास्कर ने सवाल खड़े किए हैं। इन सवालों के जरिए स्वरा खुद ट्रोल हो गई है। सोशल मीडिया पर इन दोनों मामलों को लेकर स्वरा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 53 नए मरीज कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में आंकड़ा 1282 पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा 27 मामले भरतपुर से आए हैं, जिससे जिले में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 70 हो चुकी है। अकेले बयाना कस्बे में यह आंकड़ा 63 है, जो कि कोरोना का नया एपी सेंटर बन चुका है। वहीं जयपुर में कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 19 लोगों की अब मौत हो चुकी है। नागौर में 11, कोटा में 5, जयपुर में 3, अजमेर और जोधपुर में 2-2 संक्रमित मिले। साथ ही बांसवाड़ा, नागौर और जैसलमेर में 1-1 रोगी सामने आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स और अधिकारियों से इस बारे में बात की। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत हो, जिससे हम इस कोरोना जैसी बीमारी से अच्छी तरह से निपट सके, साथ ही दूसरी और बीमारियों से भी मुकाबला कर सके। इसके साथ ही एसीएस होम ने 20 तारीख बाद लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी उसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को अप्रूव किया था और रैपिड टेस्टिंग किट सप्लाई करने के लिए पिछले 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने 2 लाख रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया था और उसमें से कुछ किट्स हमारे आ भी गई थी, कस्टम में रुकी हुई थी। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद कल पहली खेप 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट की हमारे यहाँ पहुँची। कल ही 5 बजे हमने इसको प्रायोगिक तौर पर टेस्टिंग का काम किया। जितने लोगों को हमने टेस्ट किया वो सारे नेगेटिव आए। एक्चुअल में ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, ये एंटीबॉडी टेस्ट है। सिम्टोमेटिक केसेस का पता चल जाता है। जहाँ कहीं ज़्यादा मात्रा में संभावना रहती है कि यहाँ स्प्रेड हो सकता है, वहाँ इस टेस्ट का उपयोग है। और ये उपयोग अब जैसे जिन जिन इलाकों में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है उन इलाकों में रैंडम सैंपलिंग करने का काम रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए हर कोई किसी न किसी तरीके से प्रशासन और सरकार की सहायता के लिए हर पल तैयार रहता है। ऐसा ही नजारा जोधपुर जिले के गंगानी गांव में देखने को मिला। भारतीय स्टेट बैंक गंगानी में भारी भीड़ को देखते हुए गंगानी निवासी जोधपुर ठेकेदार यूनियन अध्यक्ष अशोक पुत्र पूसाराम गहलोत ने बैंक के बाहर सैनिटाइजर मशीन लगाने की इच्छा प्रकट की। गहलोत की भावनाओं को देखते हुए सुजीत कुमार ने लगाने की इजाजत दे दी। मशीन की लागत लगभग 31,000 रुपए है, जिससे लोग महज 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाएंगे। शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार जा ने ऐसे दानदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट किया। 17 तारीख सुबह 7 बजे से ये बिरानी कलावास चेक पोस्ट बनाया हुआ है भोपालगढ़ सीमा का। यहाँ पर सभी गाड़ियों की पूछताछ होती है और जो भी बाहर से आते हैं उनका नाम लिखा जाता है और क्वारंटाइन किया जाता है। जोधपुर के भोपालगंज उपखंड क्षेत्र के सभी रास्तों को सीज कर दिया गया है। एसडीएम सुखराम पटेल के निर्देश पर एसएचओ राजेंद्र खदाव ने बावड़ी भोपालगढ़ की सीमा पर कलावास गांव में बिरानी बिराई कास्टी रोड चेक पोस्ट स्थापित किया है। चेक पोस्ट नोडल प्रभारी पद्माराम ने बताया कि भोपालगढ़ से बाहर से आने वाले लोगों को पूछताछ करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है तथा संदिग्ध को वेलनेस सेंटर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। भोपालगढ़ क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हर एक वाहन की सघन जांच की जा रही है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। चेक पोस्ट पर शहर नोडल अधिकारी मोहम्मद शाहिद अली और पुलिस मित्र अमृतलाल देवड़ा अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।